हेलो दोस्तों, एट गोवा किचन में आपका स्वागत है। तो ये है हमारा कैशू फार्म। तो आज की मेरी रेसिपी है बिब्याची भाजी। बिब्या यानी कि टेंडर कैशू नट्स। तो बिब्या बोलती है, देखिए ये जो है कैशू है और ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं वो है बिबे यानी कि टेंडर कैशू नट्स। तो गोवा जो है वो कैशूज़ के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे कैशू बहुत मात्रा में मिलते हैं। तो ये देखिए, ये है बिबे। तो जो सबसे साइज़ में जो बड़े होते हैं वो हमें लेने हैं इस सब्ज़ी के लिए। छोटे अगर लिए तो हमें जो उसमें से जो बिबे निकालना होता है वो प्रोसीजर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट बनता है, इसलिए हमें जो बड़े वाले जो टेंडर कैशूज़ है वो निकालने हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। ये देखिए, ये बिबे यानी कि टेंडर कैशू नट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए, तो अभी मैं आपको इसमें से जो कैशू नट जो होता है टेंडर, वो कैसे निकालते हैं वो अभी दिखाती हूँ। तो आप इसके लिए ग्लोव्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक सब्सटेंस निकलता है चिपचिपा उससे। तो आपको बेयर हैंडेडली नहीं उसे हैंडल करना है। तो इस तरह से 2 स्टिक्स को लेने हैं और ऐसे बीच में से ऐसे उस जो टेंडर कैशू नट होता है उसे निकालना है। ये बहुत ही ट्रिकी मेथड है, ये सबको नहीं पता होती है। जिनका फार्म होता है तो उन सभी लोगों को ये मालूम होगा। तो ये देखिए, ये हमारा जो नट है ये इस तरह से हमें निकाला। तो ये हमें अभी पील करना है और उसमें से निकाल लेना है नट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है, इनको कोंकणी में कहते हैं बिब्याची माळ, यानी कि माला होती है ये बिबे। तो ये बेसिकली जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं तो पहले के दिनों में ये ऐसी मालाएं बनाते थे और अपने जो बच्चे या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन या फिर बच्चे होते हैं उनको ऐसे देते थे एज अ गिफ्ट। तो अभी मैंने वो जो माला है वो मैंने ऐसे पानी में भिगो के रखी, ताकि ये पील करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो माला तो सभी लोग नहीं बनाते, लेकिन जो मतलब हमारे यहाँ पे पहले के जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों के लिए ऐसे माला बना के उनको पहनाते थे, जो छोटे बच्चे थे। तो इस तरह से हमें पील करना है। तो मराठी में इसको काजूगर बोलते हैं, ओला काजूगर। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ऐसे ही आप इसे खा सकते हैं। तो ये मैंने पील कर लिए हैं, ये देखिए। और अभी जो मसाला हम बनाएंगे उसके लिए हमें 1 कप नारियल, 1 प्याज, 1 इंच टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 लौंग की कलियाँ। तो ये सब हमें 1 चम्मच तेल में इसे भूनना है और फिर मिक्सर में से इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो गोवा में काजू की बहुत काजू पसंद किया जाता है। काजू की रेसिपीज़ भी होती है या फिर ऐसे ही काजू को मतलब खाते हैं लोग, कैशू नट।
तो आप ये रेसिपी अगर आपके यहाँ पे आपको अवेलेबल हो ये बिबे, तो आप ये रेसिपी ज़रूर बना के देखें। तो क्योंकि जनरली जो बिबे होते हैं वो उतने नहीं मिलते लेकिन अभी इन्हीं मतलब पिछले कुछ सालों से ही मार्केट में ज़्यादा मिलने लगे हैं, क्योंकि अभी ये बहुत पसंद किए जाते हैं, ऐसे ही लोग खाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत मिलते हैं अभी मार्केट में। तो अगर आपको ये मार्केट में दिखाई दे तो ज़रूर ख़रीदें और आप इस तरह से इसकी सब्ज़ी बना के देखें। मेरी और एक रेसिपी है बियांची भाजी। तो वहाँ पे ये टेंडर कैशू नट्स नहीं, दूसरे जो कैशू नट्स बाज़ार में मिलते हैं नॉर्मली पैकेट्स में, वो लेके मैंने वो सब्ज़ी बनाई है। वो बियांची भाजी वो गोवा के होटल्स या फिर रेस्टोरेंट्स में बहुत मिलती है। तो यहाँ पे मैं एक आलू डालने वाली हूँ इस सब्ज़ी में, जो मैंने काट लिया है। तो यहाँ पे 1 चम्मच तेल, और तेल में अभी ये आलू डालूँगी और फिर मसाला इसमें डाल के मिक्स करूँगी। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। मेरे जो रेसिपी वीडियोस होते हैं वो ज़्यादातर गोवन वेज रेसिपीज़ के बारे में होते हैं। तो आपके कोई एडवाइस हो, सजेशंस हो या फिर कोई रिकमेंडेशन हो गोवन स्पेशल वेजिटेरियन डिश की, तो वो भी आप कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी। तो अभी जो कि समर सीज़न चल रहा है, तो मैं जो समर में जो सीज़नल फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में वीडियोस बना रही हूँ इन दिनों में। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वो वीडियोस और डिशेस रेसिपीज़ देखने को मिलें। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी और इसमें बाकी के जो 4 मसाले हैं वो मैं डालने हैं। तो ये जो बेसिकली भाजी है ये आप अब चपाती के साथ, रोटी के साथ इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी डालूँगी हल्दी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और फिर इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकाना होगा। तो आप लाल मिर्च पाउडर थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो। तो आप अभी मैं ये मिक्स करके ढक्कन रख के पकाऊंगी 10 मिनट के लिए। अभी ये थोड़ा सा उबाल आ गया है, ये देखिए। हमें जो आलू है वो अच्छे से पकना चाहिए। फिर हमें इसमें जो हमारे टेंडर कैश्यूज़ है, कैशू नट्स है, वो डालने हैं। तो ये आलू अच्छे से पका है, तो अभी मैं इसमें जो कैशू नट्स है वो डालूँगी। ये देखिए, और अभी थोड़ी देर के लिए इसे ढकना है और फिर से पकाना है। तो अभी तो ये पतलापन दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में ये गाढ़ा बनेगा। तो अभी यहाँ पे मैं डालूँगी गुड़, 1 चम्मच गुड़ और नमक स्वाद अनुसार। और फिर से हमें 15 मिनट के लिए इसे
पकाना है। तो आपको आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और मेरे कुछ और भी रेसिपीज़ है गोवा डिशेस, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दूंगी, तो आप वो भी जाके चेक करें। और आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये जो आज का वीडियो है वो कैसा लगा। तो अभी ये जो है रेडी है, ये मैं अभी गैस बंद करने वाली हूँ और इस पे मैं जो धनिया पत्ते हैं इससे उसको ये गार्निश करूँगी और फिर ये रेसिपी खाने के लिए तैयार है। ये आप रेडी है और ये आप जो चपाती या फिर रोटी के साथ से खा सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये है हमारी बिब्यांची भाजी यानी कि टेंडर कैशू नट की सब्ज़ी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।